नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प पीपी में। दोस्तों, आपकी आगामी एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की स्किल की जो री एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके लिए हिंदी की आपके लिए विशेष डिक्टेशन लेके आए हैं। जैसा विगत डिक्टेशन हुए थे परीक्षा में, उसमें जिस प्रकार के निबंधात्मक डिक्टेशन दिए गए हैं और जो आपका हम पैसेज लिखते हैं रेगुलरली, उसके आधार पर ही हम आपको डिक्टेशन दे रहे हैं, दोनों को मिक्सअप करते हुए। आशा करता हूं कि आप इन डिक्टेशनों को लिखेंगे। नहीं लिख पा रहे हैं तो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार लिखने का प्रयास करिएगा। अपनी पेन पेंसिल कॉपी को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लीजिए, पेंसिल शार्प कर लीजिए, दो दो पेंसिलें रख लीजिए। डिक्टेशन की गति सीमा रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। आप चाहें तो अपने डिक्टेशन की स्पीड को यूट्यूब की जो माध्यम दे रखा है उससे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक 10 सेकंड के बाद। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण आदि के व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के अनुरूप धर्म और संप्रदाय अपनाने तथा इच्छा अनुसार पूजा पाठ आदि करने का संवैधानिक अधिकार है। वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा अपना आध्यात्मिक जीवन उन्नत करता है। इस प्रकार धर्म मानव जीवन का अविभाज्य अंग है। धर्म का मूल व्यक्तिगत भावना में रहता है। इसकी एकांत साधना भी व्यक्तिगत ही होती है, पर सामूहिक अवस्था में आने पर इसका व्यापक रूप भी बनता है। इस प्रकार धर्म अपनी परिभाषा में भी मनुष्य की विवेक बुद्धि से संबंध रखता है। धर्म का अर्थ उन विषयों से संबंधित है जिनको धारण किया जा सके और मनन किया जा सके। धर्म कर्तव्य भावना को स्वयमेव जगाता रहता है और मनुष्यों का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। प्राचीन काल में राज्य का प्रतिनिधि राजा होता था, अतः राजा का धर्म ही राज्य धर्म माना जाता था। सदियों तक राज्य और धर्म का संबंध राजा पर ही आश्रित था। यदि राजा धार्मिक प्रवृत्ति का होता था तो राजनीति धर्म से अनुप्राणित रहती थी, और यदि वह धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं होता था तो राज्य में धर्म का ह्रास होता था और अनाचार एवं अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाता था। बाद में राज्यों का रूप क्रमशः बदलने लगा और लोकतंत्र को शासन में प्रमुखता मिली। अनेक देशों में प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई। इस प्रथा का श्री गणेश फ्रांस में हुआ, किंतु शक्तिशाली प्रजातांत्रिक देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिष्ठित हुआ। वहाँ की जनता इतनी मिलीजुली राष्ट्रीयता की थी कि उन्हें राज्य धर्म की आवश्यकता जान पड़ी, किंतु
आज में अनेक धर्म प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। इस देश में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म मुख्य हैं। इसी आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान ने अपना राज्य धर्म इस्लाम धर्म को माना, किंतु भारत में सभी धर्मों के हितों को ध्यान में रखकर धर्म निरपेक्ष शासन की घोषणा की गई। वर्तमान लोकतंत्रीय भारत राष्ट्र का झुकाव किसी विशेष धर्म की ओर नहीं है। आज की राजनीति में धर्म का स्थान व्यापक बना दिया गया है। मानव धर्म का ही नारा सभी राष्ट्र लगाते हैं। यह मानव धर्म ही भारतीयता का मूल मंत्र भी है। हम सभी परस्पर एक दूसरे से स्नेह रखें तथा सबके भाईचारे हो, यही हमारी कामना है। आज देश में सर्वत्र एक दूसरे के धर्म संप्रदाय को बुरा भला कहते हुए अपने से विपरीत धर्मावलंबी का गला काटने के लिए तैयार है। यह कट्टरवाद देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने की तैयारी कर रहा है। इससे जहां देश में पारस्परिक घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, वहीं हमारे देश के विकास की गति भी रुक रही है। धर्म लोगों को जोड़ता है, ना कि उन्हें तोड़ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के प्रवर्तकों ने धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर अथवा मुक्ति को प्राप्त करना माना है। इसके लिए वे पवित्र मन की पवित्रता, ईश्वर की आराधना, आचार विचार में शुद्धता, मानव पात्र से प्रेम आदि के बल देते हैं। कोई भी धर्म संप्रदाय हिंसावाद का समर्थन नहीं करता। यही कारण है कि हमारे देश में प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की सुविधा प्राप्त है, क्योंकि यदि समाज में धर्म का शासन रहे तो मनुष्य पशुवत व्यवहार करने लगे और सामाजिक बंधन भी ना चल सके। थोड़े में मनुष्य के जीवन में मानवता के स्थान पर पशुता आ जाए। समस्त योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसका कारण यही है कि मनुष्य में धार्मिकता होती है। वैसे तो आहार, निद्रा, भय, कामेष्णा आदि स्वाभाविक गुण तो प्राणी मात्र में समान ही होते हैं, पर मनुष्य की मानवता का मूल कारण धर्म ही मनुष्य को सांसारिक सुख और अलौकिक आनंद और पूर्ण शांति देता है। इस प्रकार समाज में राज्य से अधिक आवश्यक धर्म है। यही कारण है कि प्राचीन काल में अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष आदि राजाओं ने जनता को धर्म की शिक्षा दिलवाई। पुरातन हिंदू नरेशों ने धर्म के अनुसार ही राज्य किया था। इस प्रकार से राज्यों के कर्णधार जब तक धर्म के शासन में चलते रहे, तब तक राज्यों का कार्य व्यवस्थित रूप से चला। जब जब उन्होंने धर्म के शासन का अनादर किया, तब तब उन्हें
अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। धर्म के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का पालन राज्य के लिए आवश्यक है। यथा राजा तथा प्रजा का सिद्धांत व्यापक और शाश्वत है। शासक वर्ग के चरित्र और कार्य व्यवहारों का प्रजा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जनता अपने नेताओं का अनादि काल से अनुकरण करती आ रही है। आज हमारे देश में जो सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है उसका प्रमुख कारण आज हमारे राजनेताओं की स्वार्थ लिप्सा है। वे अपने पद के मोह में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में कटुता उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित नहीं हो पाता है। स्टॉप। दोस्तों, ये था आपका 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 800 शब्द का डिक्टेशन बोला गया है। आशा कर रहे हैं कि डिक्टेशन लिखा गया होगा। नया डिक्टेशन है, हो सकता है नहीं भी लिखा गया है, तो आप सभी लोग इसे दोबारा लिखने का प्रयास करेगा, तिबारा लिखने का प्रयास करेगा। नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि इस प्रकार के डिक्टेशन जैसा अभी एग्ज़ाम हुआ था इसी प्रकार के डिक्टेशन बोले गए थे जो निबंधों से रिलेटेड थे, तो ऐसे डिक्टेशन आने की भी प्रबल संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए डिक्टेशन बोला गया है। आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, पेन रुक रही है, तो आप लोग दोबारा से लिखिए। जो कठिन शब्द आपको लग रहे हैं, जहां आपका हाथ रुक रहा है, उन शब्दों को आप दोबारा बनाने की प्रयास कर सकते हैं। और हिम्मत मत हारिएगा, लगातार लिखते रहिएगा, लिखेंगे तभी बनेगा। अन्यथा अगर आप सोचेंगे कि नहीं लिखा जा रहा है, मैं वही नॉर्मल लिखता रहता हूं उनको, उससे प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, उससे स्पीड या आपकी कोई नए मैटर पे आपका हाथ नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार के